आयु संबंधित इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, राजू और राजा की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा, तो राजा की वर्तमान आयु कितनी है? तो इस प्रश्न को हल करेंगे और प्रश्न में दिया गया है दोनों का वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। तो माना राजू की वर्तमान आयु 14x है, तो राजा की वर्तमान आयु 17x है। प्रश्न से राजा और राजू की आयु का अनुपात 14:17 है, तो 14x बट्टा में हो जाएगा 17x इक्वल टू 6 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात जो होगा 17/20 हो जाएगा, यानी 17:20। तो 6 वर्ष बाद यानी 6 प्लस कर देंगे तो इनकी आयु का अनुपात जो होगा 17/20 हो जाएगा, यानी 17:20 हो जाएगा। इस समीकरण को सॉल्व करेंगे और इनकी आयु का अनुपात ज्ञात हो जाएगा। तो 20 से इसमें गुना करेंगे 14 में, तो 14 दूनी 28 यानी 280x और प्लस 6 दूनी 12 यानी 120 इक्वल टू 17 से 17 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 17 सत्ते 1900 के 9, हाथ में 11 और 17 और 9 28 x हो जाएगा। उसके बाद प्लस हो जाएगा 6 से गुना करेंगे 17 में, तो 17 छक्के 102, तो 102 हो जाएगा। 14 में 20 से गुना करेंगे तो ये 280 होगा, 280x है। तो अब इसके बाद 280x को इधर ले जाएंगे तो 289x माइनस 280x इक्वल टू में हो जाएगा 120 माइनस 102। 289 में से 280 घट जाएगा तो 9x इक्वल टू हो जाएगा। 120 में से 102 घटा देंगे तो 18, तो x इक्वल टू हमारा निकल के आ जाएगा 18/9 यानी 2। तो हमसे पूछ रहा है प्रश्न में राजा की वर्तमान आयु कितनी है। तो राजा का आयु जो हमने माना था 17x, तो राजा की वर्तमान आयु जो होगा 17x है, तो x के जगह पे 2 रखेंगे यानी 17 दूना 34 वर्ष राजा की वर्तमान आयु होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आयु से संबंधित इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है। तो माना ए की आयु का अनुपात 4x, बी की 5x, तो 7 वर्ष पूर्व और 7 वर्ष पश्चात यानी 14 वर्ष, तो प्लस हो जाएगा 14 और प्लस हो जाएगा 14 वर्ष। इन दोनों के आयु का अनुपात जो है 4x प्लस 14 और बट्टा में 5x प्लस 14 इक्वल टू में हो जाएगा 5/6। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौका 24x आप प्लस 14 छक 84 इक्वल टू में हो जाएगा 50/25x आप प्लस हो जाएगा 14×5 = 70। 25x और माइनस हो जाएगा 24x इक्वल टू हो जाएगा 84 - 70, तो x इक्वल टू हो जाएगा 14। तो b की जो वर्तमान आयु होगा वो होगा 5x और प्लस 7 इक्वल टू हो जाएगा 5 और x के जगह पर रखेंगे 14 और प्लस 7, यानी ये हो जाएगा 14×5 = 70 और प्लस 7 यानी 77 वर्ष बी की वर्तमान आयु होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न है अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु 13:17 है। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 11:15 था, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो माना कि अंजू की आयु का अनुपात 13x और संध्या की आयु का अनुपात
17x है। तो 4 वर्ष पश्चात यानी कि 4 वर्ष पश्चात यानी कि -4 करेंगे दोनों में, तो ये अनुपात जो होगा 11:15 यानी 11/15 हो जाएगा। तो 15 से इसमें गुना कर देंगे 13x - 4 आई इंटू 11 से गुना कर देंगे 17x - 4। पंद्रह तिया 45 का 5 और 15 और 4 19 यानी 195x माइनस 15 चौका 60 इजकल टू हो जाएगा 11 सत्ते 77 का 7 हाथ में 7 11 और 7 18 x माइनस 11 चौक 44 195x माइनस हो जाएगा 187x इजकल टू हो जाएगा 60 माइनस हो जाएगा 44। तो 8x इजकल टू हो जाएगा 60 में से 44 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 16 यानी x इजकल टू 8 दूनी 16 यानी x इजकल टू 2। तो फिर प्रश्न कह रहा है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। 13x बट्टा में हो जाएगा 17x और 6 वर्ष पश्चात यानी प्लस कर देंगे 6। तो 13x के जगह पे 2 रखेंगे और प्लस 6 बट्टा में हो जाएगा 17 x के जगह 2 और प्लस 6 यानी ये हो जाएगा 13 दूनी 26 और 6 32 और बट्टा में हो जाएगा 17 दूनी 34 और 6 40 4 से तो 8 चौका 32 और 4 दहा के 40। फिर इसको काटेंगे 2 से तो ये 4 हो जाएगा और ये 5 यानी 4/5। तो उन दोनों की आयु का अनुपात जो होगा 4:5 यही हमारा आंसर हो जाएगा।